हाँ, तो कंस ने पहचान लिया कि इसके गर्भ में मेरा मारने वाला आ चुका है। तो अब कंस कह रहा है, ताम वीक्ष्य कंस प्रभया जितांतराम विरोचयंतीं भवनम शुचिस्मिताम प्राहेश में प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्न पुरयमि तृषि। ये पहले तो ऐसी नहीं दिखती थी। उसने सोचा कि अवश्य ही मेरा प्राण हरण करने वाला इसके गर्भ में आ चुका है। यहाँ पर गर्भ शब्द नहीं देके उसने कहा है हरिर गुहाम ध्रुवम श्रितो। गुहा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान गर्भ में नहीं पधारते। वो बात ये भी जानता है, कंस भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने भी गुहा शब्द का प्रयोग किया। या उसके लिए भी सुखदेव जी ने गुहा शब्द का प्रयोग किया है कि उसने भी ये सोचा कि हरि है इसके अंदर, और वही मेरे प्राण हरण करने के लिए आया है, इसी कारण से इसका इतना तेज दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करें, ये प्रश्न है। ततः किम, ये देखो आप यहाँ पे 21वें श्लोक के प्रारंभ में नीचे जो सुबोधनी जी दी गई है, उसमें आप देखो, ततः किम मत आह किमद्येति। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उसके मन में जो बातें चल रही है वो 21वें श्लोक में कही गई हैं। तो वो सोच रहा है कि मध्य तस्मिन करणीय आशु मे यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रम स्त्रिया स्वसुर गुरुमत्यावधोयम यशस्श्रियम हंत्यनुकालमायु। अब यहाँ पे पूर्व में जैसे वसुदेव जी थे, जब वो मारने के लिए तैयार हुआ था देवकी जी को, तो वसुदेव जी ने उसे समझाया बुझाया था। यहाँ पर तो वसुदेव जी भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब उसी के मन में जो चल रहा है वो इस श्लोक में बताया गया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। किम अद्य तस्मिन करणीयम आशु, वो झट से मुझे क्या करना चाहिए। वे यदर्थ तंत्रो निविहंति विक्रमम, ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा पराक्रम को भी कोई हानि नहीं पहुंचे। क्यों ऐसा सोच रहा है? क्योंकि स्त्रिया ससुर गुरुमत्यो वधोयम यशस्श्रियम हंत्यनुकालम आयु। स्त्रिया, एक तो वो स्त्री है, ऊपर से स्वसु। हम्म, हाँ, स्वसु यानी छोटी बहन, स्वसु है। और ऊपर से गुरुमती है, गुरुमती यानी गर्भवती है। तो गुरुमत्यावधोयम, इसका मैं यदि वध करता हूं तो क्या होता है? यशः श्रियम हंति, यश और श्री का हनन हो जाएगा, मेरे यश और श्री का हनन हो जाएगा। हंत्य अनुकालम आयु, तुरंत ही मेरे यश का नाश हो जाएगा अगर मैं इसका वध करता हूं तो। तस्मिन नीति, यहां देखो नए पैराग्राफ में, तस्मिन नीति तस्मिन भगवती प्राण हरण कार्ये वो उपस्थिते पूर्व प्रतिकारणम वैर्थ्यादय अद्य किम कर्तव्यमिति विचार। इसके पूर्व में मैंने जो कुछ भी किया, कंस ये सोच रहा है कि इसके पहले मैंने जो भी सारे उपाय किए, छः छः इसके पूर्व के जो बालक थे उनको मैंने मार दिया, इनको मैंने बेड़ियों में जकड़ के अब मैंने ये इसमें भी कर दिया, कारागार में भी डाल दिया है, सब कुछ कर लिया। पर अब तो ये आ ही गए हैं, तो अब मैं क्या करूं? पहले के सारे किए हुए मेरे उपाय वो सब तो फेल हो गए, वो सब तो पूर्व प्रतिकारणम व्यर्थ्यात्, वो सब व्यर्थ हो गए। पहले के जितने भी मैंने किए वो सारे उपाय व्यर्थ हो गए। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सोच रहा है। अगर मैं चुप रहूं तो ये मेरा प्राण तो हर ही लेगा।
तो मैं जल्दी से मैं क्या करूं? आशु में किम कर्तव्यम। आशु यानी जल्दी से। आशु शब्द, आशु शब्द आपने कहाँ सुना है पहले? किसी के नाम में आता है। एक और हिंट दे दूं? महादेव जी के नाम में आता है। हाँ जी जी, हूँ बोलूं, आशुतोष। हाँ दंडवत बिल्कुल। प्रणाम जी। हाँ चलो। आशुतोष नाम है। आशुतोष का अर्थ क्या है? झट से जिनको संतोष हो जाता है। किसको? महादेव जी को प्रसन्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी, वो भोले हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। तो वहां पे आशु शब्द हमने सुना हुआ है। तो यहाँ पर भी वो कह रहा है कि मैं अब झट से, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो ये आ गए हैं गर्भ में। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इसे मारूं क्या? अगर इसे मारता हूं तो क्या होगा? ये मारणीय इति चेत तत्राह यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम। अगर मैं इसको मारता हूं तो ऐसा मुझे, मतलब ये अगर करता हूं तो फिर मेरा विक्रम, मेरा पराक्रम का नाश हो जाएगा। यद्यपि यद यद्यपि मल्लक्षणो जनो अर्थतंत्र स्वकार्य तंत्र कार्यवशस तथा विक्रमम न विहंति। ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे कि जिससे मेरे पराक्रम का हनन नहीं हो, कोई मुझे बुरा ना बोले कि अरे ये कंस ने क्या किया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कोई मुझे। देखो, वो पहले कुछ नहीं सोच रहा था। एक बात आप सोचो पहले, कि जब वो पहले वसुदेव जी के साथ में जब वो जा रहा था, जा रहे थे वो उनको विदा करके, और तब आकाशवाणी हुई तो तुरंत मारने के लिए तैयार हो गया। तब उसने ये सब कुछ नहीं सोचा। और वसुदेव जी उसको समझाते रहे कि अरे वो बहन है, इसको मत मारो। तब समझा रहे थे, लेकिन वो जल्दी से समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब वो सोच रहा है। अब क्या फर्क है? एग्जैक्टली exactly। अब तो प्रभु उसके वहां उसके अंदर भीतर पधार गए हैं। तो उनका भी तो असर प्रभाव है ना। वो आगे बताएंगे उसमें। उसका स्पष्टीकरण भी सुबोध नीचे में आएगा। तो ऐसा मुझे करना चाहिए कि जिससे मेरे पराक्रम का भी हनन न हो, मेरा पराक्रम खत्म न हो, लोग मुझे बुरा न कहें। ये स्त्री वधे तो अस्य पराक्रम से हानि रेवा। अगर मैं स्त्री वध करता हूं तब तो मेरे पराक्रम की हानि ही होगी। लोग बुरा ही बोलेंगे कि स्त्री वध किया। ननु कार्यार्थ स्त्री वधे स्वस्य पराक्रम से हानिरेव अथवा अयम उदरस्थो भगवान यद यस्माद अर्थतंत्र कार्यार्थमेव समागतो तस्वस्य विक्रमम न हंति। या फिर दूसरा शब्द, दूसरा इस यद अर्थतंत्रो न विहंति विक्रमम, ये जो वाक्य है उसका एक दूसरा अर्थ भी ये ले सकते हैं कि ये जो अब इनके उदर में आ चुका है, देवकी के उदर में आ चुके हैं भगवान, वो जिस कार्य के लिए आए हैं, जिस अर्थतंत्र के लिए आए हैं, वो करने के लिए वो तो अपने विक्रम का हनन नहीं होने देंगे। मतलब वो पधारे हैं मुझे मारने के लिए, तो वो तो मारेंगे, नहीं तो उनके पराक्रम का हानि होगी। तो वो तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, वो तो तैयार है, वो तो मुझे मारेंगे ही। न नाशयति हिंती न नाशयति तूष्णीम न स्थातव्य न स्थास्यति। वो कोई चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है भगवान भी। वो आए हैं मुझे मारने के लिए, तो वो अपना कार्य तो करेंगे ही। वो शांत बैठेंगे नहीं, नहीं विराजेंगे।
तो उसने मन में, उसका ही मन उसको कह रहा है कि भाई, तेरे जीवन में अगर तेरे भाग्य में जीवन है तो ये क्या कर लेंगे, अगर तेरे भाग्य में है तो। वही कह रहे हैं, ननु तव जीवना दृष्टे विद्यमाने अयम न मारयष्यति। आपके तुम्हारे जीवन में अदृष्ट, अदृष्ट यानी प्रारब्ध उसको कहते हैं, मतलब पूर्व जन्म के कर्म अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो वो प्रारब्ध कर्म का वो मतलब जो पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे कर्म अगर हैं तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उसका मन ये कह रहा है उसको कि यदि ननु तव जीवनादृष्टे विद्यमाने अयम न मारयिष्यति इति तदभावे तु अन्यतोपि त्वया मर्तव्यम। अगर नहीं है, प्रारब्ध तुम्हारा अच्छा नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, वो तो नहीं है, क्योंकि उसका तो वो तो काल नेमी है। तो फिर तुमको तो मरना ही है, इससे नहीं तो किसी और से तुमको तो मरना ही है। तो अन्य तो भी त्वया मर्तव्यम इति एतद द्रोहो अनुचितो। इसलिए इसका द्रोह करना अनुचित है। यद्यपि तथापि जीवन हेतु सति एव आगंतुकेन नाश हेतुना तत्संभवात् तत्प्रतिकारे प्रदीपस्यैव जीवन संभवात् अस्या मारणम उचितम। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि अ, इसका द्रोह करना वैसे तो ठीक नहीं है, स्त्री है, बहन है, इसलिए इसका द्रोह करना, इसको मारना वैसे तो उचित नहीं है। लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए जो आगंतुक नाश हेतु है, मतलब जो नाश का हेतु कौन है, उसके गर्भ में पल रहा बालक, वो मेरे नाश का हेतु है। तो मेरे नाश का हेतु अगर हो गया तो उसका प्रतिकार करने के लिए प्रदीप से, जैसे कोई दिया बुझ रहा है, पवन जोर से चल रहा है और दिया बुझने को है, तो उसको बचाने के लिए जैसे अपन कुछ करते हैं, या तो उसमें तेल अगर खत्म हो गया है तो वो तेल भरते हैं, या फिर हवा बहुत चल रही है तो उसको हवा से बचाने के लिए कुछ करते हैं। तो वो प्रदीप से जीवन संभवात, अगर उससे बच सकता हूं मैं तो मारना ठीक ही है। अगर ये सोचे तो उसका मन क्या कह रहा है, स्त्रिया, भाई वो स्त्री है, विद्यमाने पे अदृष्टे अति उत्कट दुष्कर्म दुष्कर्म करणाद आयु क्षीयते। अगर तुम्हारा अदृष्ट है, मतलब अगर तुम्हारा प्रारब्ध कर्म अच्छे होंगे तो भी दुष्कर्म करने के कारण आयु तो क्षीण होगी ही। अगर दुष्कर्म करोगे तो भले तुम्हारा अदृष्ट हो, लेकिन तुम्हारे कर्म अगर अच्छे नहीं है, इस जन्म के कर्म अच्छे नहीं है, तो फिर तुम्हारी आयु क्षीण होने ही वाली है। और ये अतो विद्यमान पे आयुषी मरण संभवात न एतादृशम कर्तुम कर्तव्य। कर्म कर्तव्य मतलब अगर आयुष्य है तो मरण संभव, विद्यमान पे आयुषी मरण संभवात न एतादृशम कर्म कर्तव्य। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री को तो नहीं मारना चाहिए उसके लिए। स्त्रिया वधो यशो हंति, क्योंकि स्त्री का वध करने से यश का हनन होता है, यश खत्म हो जाता है। स्त्री रक्षार्थम शूराणाम स्व प्राण परित्यागो यशो हेतु। यश कैसे मिलेगा, स्त्री की रक्षा के लिए अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाए, ऐसा कुछ तुम करो तो तुम्हारा यश बढ़ेगा। यहाँ तो तुम उसको ही मारने की बात सोच रही, ये उसी का मन आपस उसको कह रहा है, हाँ? और कोई नहीं बोल रहा है उसको, उसी का मन बोल रहा है उसको। स्वसुवध, छोटी बहन का वध, श्रियम हंति, वो श्री का हनन कर देता है।
स्त्री का वध करना, किसी भी स्त्री का वध करना, ये यश को खत्म कर देता है। और उस पे भी अगर छोटी बहन है वो स्त्री, तो तुम्हारी श्री भी चली जाएगी, तुम्हारी लक्ष्मी भी चली जाएगी। सर्वो ही पुरुष सोमात्मक का, ये शास्त्रों का वचन है। खासकर विशेषकर आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी पुरुष हैं ना, वो सोमात्मक हैं, उनमें चंद्रमा का अंश है। वो चंद्रमा का अंश होने के कारण ही वो, उनका जीवन बचा रहता है। तुम्हारा चंद्र अगर सही नहीं है, आयुर्वेद में कहते हैं कि चंद्र नाड़ी अगर सही नहीं चल रही हो तो तुम्हारा मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो पुरुषों में सोम का अंश रहता है, ऐसा कहते हैं। सोम यानी चंद्रमा। लक्ष्मीश्च भगिनी, लक्ष्मी चंद्रमा की बहन है। वो कैसे? चंद्रमा का उदय कहाँ से हुआ, चंद्रमा का उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से चंद्रमा निकला, और उसी में से लक्ष्मी जी भी निकली। इसलिए लक्ष्मी जी चंद्रमा की बहन हुई। तो अगर पुरुष, सब पुरुष सोमात्मक हैं, तो लक्ष्मी उनकी बहन कौन हुई? लक्ष्मी हुई। तो यहाँ पे देवकी जी उसकी लक्ष्मी, अगर उसको खत्म कर देगा, उसको मार देगा, अतो भगिनी वधो धनादि सर्व संपत्ति नाशक। अगर उसको खत्म किया, बहन को मारा, तो लक्ष्मी चली जाएगी, धनादि सब संपत्ति चली जाएगी। गुरुमती गुरविणी, उस पर भी गुरुमती है, गुरविणी गर्भ, उस गर्भावस्था है उसकी। साही प्राणी नाम आयु पोषिका, गर्भावस्था यानी किसी को, किसी दूसरा प्राणी को अपने भीतर पोषण दे रही है वो अभी। वो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत पुण्य का कार्य कर रही है वो अभी। तस्यावध आयुर्नश्यति, उसका वध तो आयु का ही हनन कर देगा। एक तो स्त्री का वध, वो यश को खत्म करता है। दूसरा, छोटी बहन या बहन का वध, वो लक्ष्मी को खत्म कर देता है, श्री को खत्म कर देता है। और तीसरा, वो गुरुमती है, गर्भवती है, तो वो उसके प्राण और आयु के पोषण करने वाले ऐसी स्त्री को अगर तुम मारोगे तो तुम्हारी आयु खत्म हो जाएगी। अतः क्रमेण तस्यावधे स्त्रिया स्वसुर गुरुमत्या यश श्रियम अनुकालम तत्क्षणे क्षणमेव आयुष्य हंति। कि इसलिए क्रम से उसका वध, मतलब क्रम से यानी जिस क्रम से बता रहे हैं कि स्त्री, स्वसुर और गुरुमती, ये तीन का क्रम है, तो क्रम से बता रहे हैं कि यश का खत्म करेगी, श्री को, श्रियम अनुकालम, अनुकालम यानी तुरंत, उसी के बाद तुरंत ही, अगर यहां तुमने वध किया वहां तुम्हारी श्री खत्म। तत्क्षण में आयुश्च हंति, उसी क्षण आयु भी चली जाएगी तुम्हारी। आश, जो वो क्या कहते हैं उसको, उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी उम्र भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि गर्भिणी को तुमने मारा, इस कारण से। तो इस प्रकार उसका मन उसको ये कह रहा है कि ये तू मत करना, नहीं तो आयु, हमारी श्री, यश श्री और आयु, ये तीनों खत्म हो जाएंगे। सयेष जीवन, आगे और भी सोच रहा है वो। सयेष जीवन खलु संपरे तो वर्तेत यो अत्यंत नृशंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम। यानी सएष जीवन खलु संपरे तो, वो जीता हुआ भी मरे के समान है, मरे हुए के समान है। वर्तेत यो अत्यंत नृशंसितेन, जो इस प्रकार अत्यंत नृशंस होके, किसी पे दया नहीं रख के इस तरह से कोई यही सब बातें वसुदेव जी उसको समझा रहे थे।
अब वो खुद ही अपने मन को समझा रहा है कि अरे वो तो जीता हुआ भी मरे के समान है, जो इस प्रकार नृशंस काम करता है। देहे मृते, और वो अगर देह उसकी खत्म भी हो जाए तो मनुष्य उसको शाप देते हैं, गंता तमोंधम, गया ये तो नरक में, ऐसा बोलते हैं उसके मरने के बाद। गंता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम इति घोरतमाद भावात सन्निवृत्त स्वयं प्रभु। तो इस प्रकार वो घोरतम भाव से ये सब उसके अंदर ये सब भाव आ गए, तो वो तुरंत निवृत्त हो गया उसके, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना है। आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत, और वो शांति से बैठ गया कि आने दो, अब आ ही रहा है तो आने दो, आएगा तब उसके साथ युद्ध कर लेंगे। आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म हरेर वैरानुबंध कृत, उसका तो वैरानुबंध है, भगवान के साथ, हरि के साथ उसका वैर का अनुबंध है। तो अब क्या उसकी स्थिति हुई, आसीन संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन पिबन चिंतयानो ऋषिकेशस तमपश्यत तन्मयम जगत। आसीन, बैठे हुए, संविशंस, बैठे हुए खड़े हुए, तिष्ठन, ठहरे हुए, भुंजान, भोजन करते हुए, पर्यटन, घूमते हुए, और पिबन, जल पीते हुए, चिंतयान, उन्हीं का चिंतन कर रहा है। उठते बैठते जागते सोते वो भगवान का ही चिंतन करने लगा। चिंतयानो ऋषिकेशम, ऋषिकेश भगवान का चिंतन करने लग गया। अपश्यत तन्मयम जगत, और उसने सब पूरा जगत भगवन्मय देखा। अस्तु वा प्रवाह प्रबल जीवना दृष्टम तथापि न हंतव्या इत्याह स एष इति। के जीवन का अदृष्ट तो भले प्रबल हो मेरे, तो भी इसको नहीं मारना है, ये सोच के वो रुक गया। स प्रसिद्धोपि एष मल्लक्षणोपि जनः शौर्येण राज्य लक्ष्म्या च युक्तोपि जीवन्नेव संपरेतो मृता। तो ये मेरा लक्षण, मेरा तो यही है कि मैं इस तरह से क्रूर हूं, यो कह रहे, मतलब ये तो मेरा सब जानते ही हैं। तो शौर्येण राज्य लक्ष्म्या च युक्तोपि, मेरे पास शौर्य है, राज्य लक्ष्मी है, तो भी जीवन ने व संपरे तो मृत, जीता हुआ भी मरे के समान हूं। यशस्वी गमने केवलम जीवनम मरण तुल्यमेव इति जीवनेव संपरेत, क्योंकि यश और श्री के चले जाने से तो खाली ऐसे ही जीना, जिसके जीवन में उसका यश भी नहीं है और श्री भी नहीं है, तो उसका तो मरे के समान ही है। इसलिए कहते जीवन ने वो संपरेता, संपरेता यानी मरे के समान। हलु इति निश्चय, मतलब वो अपने आप को समझा रहा है ऐसा ही है ना, जीवन मरे के समान ही है ना, उस अर्थ से खलु शब्द दिया है। मरे के समान ही तो होता है ना, यूं करके अपने आप को समझा रहा है। यो अत्यंत नृशंसितेन क्रूर कर्मणा वर्तेत जीवेत स जीवत शव इति सत्यम। जो अत्यंत क्रूर ढंग से, जो इस तरह से क्रूर कर्म करते हुए जो जीता है, वो जीते हुए भी शव के समान रहता है, मुर्दे के समान ही होता है। ये तो मृतेव देहे तम मनुजा शपंती म्रियतामयम दुरात्मा। मतलब जीते हुए भी लोग उसको श्राप देते हैं कि मर जाए तो साला अच्छा है, ऐसे कहते हैं ना। किसी से बहुत, कोई बहुत क्रूर हो, अरे ये तो मर जाना चाहिए, यूं जीते हुए भी लोग ऐसे ही कहते हैं। और मर जाए तो क्या होता है, सम्यक अयम दुरात्मा मृत, अच्छा हुआ मर गया ये, यही कहते हैं लोग। जीता है तो कहते हैं कि मर जाए तो अच्छा, और मर जाए तो कहते हैं कि
चलो गया यहाँ से, अच्छा हुआ मर गया, यूं करके। एवं अयम लोक धिक्कार संदग्ध परलोके च अंधन तमो गंता। जो इस तरह से जिए हैं वो सब क्या हुआ है उनका, वो अंधतम नरक को ही गए हैं। यही सारी बातें तो वसुदेव जी समझा रहे थे, पर तब समझने को तैयार नहीं था। लोक धिक्कार संदग्ध तनुमानिन संबंधी देहाभिमानिनो ये नरका अंधन तमो अंतास तावत तान अवश्यम गच्छति इत्यर्थ। जो देह संबंधी जो देहाभिमान, जिनके अंदर देहाध्यास है, वो इस तरह से अगर होते हैं, क्रूर हो जाते हैं, तो वो नरक में ही जाते। कौन से अंधतम नरक जो कहते हैं, जो मतलब नरकों में भी खराब से खराब नरक अगर कोई है तो वो है अंधतम नरक। भागवत में पंचम स्कंद के अंदर सब नरकों का वर्णन भी है। ये अलग अलग कौन कैसे काम करता है तो वो कौन से नरक में जाता है, वो सब पंचम स्कंद के अंदर आता है। नरक का वर्णन, 24 प्रकार के नरक हैं। वो कौन कौन से कर्म करने से कौन कौन से नरक की प्राप्ति होती है उसको वो अगर अध्याय पढ़ लो तो आपको रात को नींद नहीं आए। तो वो उसमें ये सबसे घोरतम अगर कोई नरक है तो वो है अंधतम नरक। तो भगवत सान्निध्यात भगवत इच्छया तस्य तथा ज्ञानम उत्पन्नम। अब ये बात आई, क्योंकि भगवान का सान्निध्य है और भगवान की इच्छा है, इसलिए उसके मन में ऐसी बात आई। नहीं तो इतना समझा रहे थे वसुदेव जी, तब वो समझने के लिए तैयार नहीं था। जिस किसी भी तरह से माना, बड़ी मुश्किल से, लेकिन यहाँ क्योंकि वो भगवत सान्निध्य है अभी। भगवान तो उसके घर में पधार चुके हैं, देवकी जी के भीतर, और वो उनको देख रहा है। तो भगवान का सानिध्य तो हुआ ही, उनके पास तो है ही वो। तो भगवान की इच्छा से ही उसके अंदर ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान ज्ञान रूप भी हैं। तो वो जहां पधारेंगे वहां अपने आप में सूरज की रोशनी को अपन छुपा नहीं सकते। जैसे भगवान अगर पधार गए तो भगवान का जो ज्ञान गुण है वो, उसका भी वो पास ऑन तो होगा ही ना। अतो भगवद इच्छया सर्वेशा ज्ञान ज्ञान प्रकार विशेषश्च ज्ञाने भासते। तो भगवान की इच्छा से सबका ज्ञान प्रकार विशेष तरह वो ज्ञान में दिखाई देता है। देवक्या पुत्रा मारणीय इति प्रथम उपदेशेन ज्ञानोदय। देवकी के पुत्रों को मारना है, ये प्रथम उपदेश से ज्ञानोदय हुआ उसको। किसके उपदेश से? नारद जी के उपदेश। नारद जी ने उसको आके समझाया कि अरे वो तो सारे देवता हैं, जो यादव हैं वो तो सारे देवता हैं, और भगवान के पधारने की सब तैयारी हो रही है। तो उसको वो आ गया, इसलिए उसने मार दिया। वसुदेवस्यापि तथा बुद्धि ही, वसुदेव जी की भी वैसी बुद्धि हुई। मतलब वैसी बुद्धि यानी उनको भी ज्ञान था, भगवान का आविर्भाव उनके भीतर हुआ तो उनको भी ज्ञान हुआ। भाई उनको फिर कंस का भय नहीं रहा, वो एकदम वो भी निर्भय हो गए। अतः सर्वस्यापि सर्वज्ञान जनको भगवान है। जिसका भी सर्व ज्ञान जिसको हो जाता है उसका जनक तो कौन है? वो भगवान ही है। कृष्णो भगवान एवं वाक्य निश्चित। तो इस वाक्य से कृष्ण भगवान ही है और कोई नहीं है, साक्षात भगवान पधारे हैं। तभी उनके ज्ञान का प्रकाश इतना हुआ कि कंस को भी ज्ञान हो गया। जो कंस जैसा कंस भी, उसके अंदर भी ज्ञान आ गया। तदर्थमेव एतानि वाक्यानि एवं विमर्शे यज्जातम तदाह इति घोरतमाद भावादिति। तो इस प्रकार विमर्श करने से, विचार विमर्श उसके अंदर चला, अपने मन के साथ उसने बातें की, उससे उसने ये
मन में सोचा, इति घोरतमाद भावात अयुक्त वध एव घोर। जो मारने के योग्य नहीं है उसको मारना ही घोर अपराध है। तत्रापि भगिन्या घोरतर, मतलब घोर अपराध तो है ही किसी अयोग्य व्यक्ति को मारना, जो मारने के योग्य नहीं है ऐसे को मारना घोर तो है ही। उसपे भी अगर बहन का वध कर रहे हो तो वो तो और भी ज्यादा घोर घोरतर है। गुरुमत्या घोरतम, और उसपे भी गर्भिणी हो तो घोरतम अपराध है ये। इति सम्यक निवृत्त, इस कारण से सम्यक निवृत्त, सन्निवृत्त शब्द दिया है वहां पे। इसलिए ऐसा कार्य करने से वो सम्यक निवृत्त हो गया, अच्छी तरह से निवृत्त हो गया, उसके मन में से उसने बिल्कुल निकाल दिया कि नहीं मारना है। ननु अन्य प्रेरणया कथम न मारितवान। चलो उसने नहीं सोचा, किसी और ने उसको उकसाया नहीं क्या आके, अरे अरे तू क्या कर रहा है, मार दे इसको। उसके तो कितने सारे राक्षस उसके मित्र वगैरह थे, तो कोई भी आके उसको कह सकता था। तो किसी और के कहने से उसने कैसे नहीं किया। तो कहते हैं स्वयं प्रभु रीति, जो श्लोक में शब्द दिया है ना, स्वयं प्रभु रीति, स्वयं एव प्रभु ना अन्योस्य प्रवर्तक इत्यर्थ। मतलब प्रभु ही इसके प्रवर्तक हैं, अब उसके भीतर मन में प्रभु ही विराज के उसको प्रेरणा दे रहे हैं। इस कारण से कोई और ने आके कुछ कहा भी हो, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि उसने किसी और ने आके कहा, लेकिन कहा भी हो तो भगवान उसके हृदय में विराज के उसको प्रवर्त कर रहे हैं। तो किसी और के कहने का उसके ऊपर असर कहाँ से होगा। और जब तक भगवान उसको प्रवर्तित करते रहेंगे तब तक वो किसी और के भी सुनने वाला नहीं है। जननानंतरम युद्धम कर्तव्यम इति तज्जन्म प्रतीक्षण नास्ते। जन्म के बाद मैं उसके साथ युद्ध कर लूंगा, होने दो जन्म देख लेते हैं, ये सोच के वो प्रतीक्षा करने लगा। तो अब कोई ये समझता है, कोई ये समझ सके कि भाई तरी भक्तो भविष्यति, अरे भगवान आ गए तो वो भक्ति हो जाएगा, क्योंकि भगवान का प्रमेय बल भी तो कार्य करेगा। वो भले कैसा भी हो लेकिन भगवान पधारेंगे तो वो भक्त नहीं बन जाएगा उनको देख के। तो के नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हरेर वैरानुबंध कृत इति, उसका बैर का संबंध है, उसका इस जन्म का नहीं, कई साल जन्मों से उसका भगवान के साथ बैर का संबंध है। हरे वैरानुबंध कृत, हरे सर्व दुख हर्तुरपि पूर्व जन्म मारण लक्षण वैरस्य अनुबंधम निमित्तम। पूर्व जन्म के वैर का जो है, उसका बैर का जो अनुबंध है वो उसके लिए निमित्त है। वो ऐसे कोई भक्त नहीं बन जाने वाला है, वो तो मारने के लिए ही राह देख रहा है। तत्संबंधी नाम वधादि रूपम करोति इति तथा, वो उनके साथ वैर तो करेगा ही, उसके संबंधियों को, भगवान के संबंधियों को मारेगा। तो इस तरह का वो वैरानुबंध कार्य तो करने ही वाला है। एवं एवं वैरानुबंधेन अपि भगवत चिंतने प्रमाण बला भावेपि प्रमेय बलेनैव तस्य ज्ञानम जातम इत्याह आसीन इति। वैरानुबंध होते हुए भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो प्रमाण बल का अभाव है। यहाँ पे प्रमाण मतलब उसने कोई साधन नहीं कर रहा है, भगवान को याद करने के लिए वो कोई साधन नहीं कर रहा है। जैसे भक्त लोग साधन करते हैं, भाई जप करते हैं, पाठ आदि करते हैं, ये करते वो करते, दुनिया भर के वो साधन करते हैं, ऐसा कोई साधन वो नहीं कर रहा है कंस। उसका तो वैर का अनुबंध है, लेकिन भगवान का चिंतन तो कर रहा है, भले मारने के लिए ही सही। वो सोच तो रहा है कि भगवान हरि के बारे में, भगवान के बारे में सोच तो रहा है प्रमेय बल से। ये भगवान का प्रमेय बल काम कर रहा है तो उसको ज्ञान हो रहा है। ये जो उसका ज्ञान, भगवान का ही चिंतन जो कर रहा है वो सारे दिन वो, लेकिन चिंतन किसका कर रहा है? भगवान का। तो अब जैसे
ना चाहते हुए भी, न जानते हुए भी कोई अगर अमृत पिए तो उसका उल्टा असर तो नहीं होगा, असर तो अमृत का ही होगा। तो भगवान का चिंतन करने से वो उसका निरोध सिद्ध हो रहा है भगवान में। वही बता रहे हैं। आसीन, उपविष्ट, बैठे हुए। संविशन, शयन करते हुए, सोते हुए। कुर्वन् तिष्ठन् उत्थित इत्यवस्था उक्ता, मतलब आसीन, संविशन, तिष्ठन, उन्मिशन, मतलब उठते बैठते जागते सोते, वो भगवान की सब अवस्थाओं में भगवान का चिंतन कर रहा है। क्रिया आह भुंजाना, पर्यटन पिबन, और क्रिया करते हुए भी, भुंजन भोजन करते हुए, पर्यटन घूमते हुए, या जल पीते हुए, पिबंती पिबन्ति, एवं सर्वावस्थासु, सर्व क्रियासु, सभी अवस्थाओं में, उठने बैठने जागते सोने सब अवस्था में और सब क्रियाओं में, सर्व क्रियासु ऋषिकेशम चिंतयाना, सब क्रियाओं में वो ऋषिकेश का ही चिंतन करता है। ऋषिकेश किनको कहते हैं? भगवान का नाम ऋषिकेश जो है वो इंद्रियों के प्रेरक भगवान है, इंद्रियों के देवता, इंद्रियों के, अपनी सर्व इंद्रियों के प्रेरक भगवान, इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऋषिकेशम चिंतयान सर्वदर्शना स्वदर्शनार्थम एवं सर्वेंद्रिय स्वामी तथा प्रेरित। अपने दर्शन के लिए ही जो भगवान, जो सर्वेंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश, इसीलिए भगवान को ऋषिकेश कहते हैं क्योंकि वो सर्व इंद्रियों के स्वामी हैं। तो उन्होंने ही उसको, कंस को इस प्रकार से प्रेरित किया। अतः कृष्णमयम एवं जगत अपश्यत, इसलिए उसने सारे जगत को कृष्णमय ही देखा। ये उसका निरोध सिद्ध हो गया भगवान में। कहते हैं ना कि प्रेम से जो इतना नहीं बंधता उतना वैर से बंध जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने वैरी को बार बार याद, उतना याद करता है कि जितना वो अपने प्रेमी को भी नहीं करता। जिसके साथ बहुत बड़ी, मतलब बहुत बुरी तरह से दुश्मनी हो गई हो, उसका सोते जागते वो विचार करता ही है, कह रहे उसका बुरा हो, ये सोच के ही सही, लेकिन वो सोचता तो उसके बारे में ही ज्यादा है। तो वैरानुबंध जो है ना वो प्रेमानुबंध से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो अभी कंस ने भगवान से वैरानुबंध बांध लिया तो उसका तो ऐसी परिस्थिति होगी कि वो पूरे जगत को ही भगवानमय देखने लगा, कृष्णमय देखने लगा। ये भक्त की दृष्टि से तो सर्वश्रेष्ठ, मतलब परिस्थिति है जी भक्ति की, कि जिसमें वो पूरे सब जगह भगवान को ही देखने लग जाए। फर्क इतना है कि उसने वैर के भाव से देखा है, पर निरोध तो सिद्ध हो ही गया है, इतना जरूर है। तो इस प्रकार यहाँ पे कंस की तो, मतलब एपिसोड अभी शांत हो गया कि भाई अब वो राह देख रहा है। अब आगे क्या होता है? तो अब आगे, क्योंकि भगवान पधार रहे हैं, तो जब जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जब जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, भगवान भूतल पे पधारते हैं, तब तब ब्रह्मा जी आके स्तुति करते हैं। तब देवता आके उनकी स्तुति करते हैं। जितने भी अवतार हुए हैं सब में ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने आके स्तुति करी है। चाहे वो रामचंद्र जी का हो, चाहे परशुराम का हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, वामन अवतार हो, जो भी अवतार, जितने भी अवतार भगवान ने ग्रहण किए हैं, ब्रह्मा जी और देवता अन्य आके उनकी स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे भी अब उनकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी सब आए हैं। तो वो अगले श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादि भी देवै सानुचरै साकं गीर्भिर्वृषणमीडतु। ब्रह्मा, भव, भव यानी शंकर जी, महादेव जी, वो आके तत्र एत्य, पधार के,
मुनि भी, नारद आदि भी, मुनि और नारद ये सब भी आए साथ में उनके। देवै ही सा अनुचर ही, सब देवता और उनके अनुचर वो भी आए। अनुचर ही साकम गीर भीर, अपनी वाणी से वृषणम ईडतु, उनकी स्तुति करने लगे। ईडतु, ईडित, ईडतु का मतलब होता है स्तुति करना। तो वो स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं वो अपन अगली बार देखेंगे। अब यहाँ से जो देवताओं की स्तुति है वो प्रारंभ होती है। देवताओं की स्तुति है, उसके बाद फिर वसुदेव जी के द्वारा स्तुति है, देवकी जी के द्वारा स्तुति है, फिर भगवान उनको जो मतलब उनका डायलॉग है आपस में, वसुदेव जी और देवकी जी के साथ में भगवान का, वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा आगे। तो वो अपन देखेंगे अगली बार। देवताओं की स्तुति से अपन प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ पे अपन रखते हैं। ठीक है। कुछ शंका, कोई डाउट यहाँ पे ऑनलाइन? रौनक जी। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ। एक मुझे क्वेश्चन था कि काल नेमी ने थोड़ा फाइट बैक नहीं किया क्या? मतलब कंस के अंदर इतना सारा ज्ञान आ गया तो फिर थोड़ा सा काल नेमी भी साथ साथ में थोड़ा इन्फ्लुएंस नहीं किया कि मतलब कि सिर्फ कहाँ से ठाकुर जी का करेगा? प्रभाव। भगवत सन्निधान में है ना। जी जी जी। भगवत सन्निधान है और भगवत इच्छा से ही उसके भीतर ये सारे भाव आ रहे हैं, तो फिर काल का क्या चलने वाला है? करेक्ट। तो जी वही तो आचार्य उन्होंने कहा ना कि भगवत सन्निधान है, भगवत इच्छा तस्य ज्ञानम अभूत। उसको भगवत इच्छा से उसको ये ज्ञान आया है, नहीं तो बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन ये अपने मन से ही समझ गया ये भगवान के सन्निधान का प्रभाव है। दंडवत प्रणाम जीजे। हाँ निधि तो जी। तो ये नहीं, मैं ईशानी हाँ बोल रही हूँ। ईशानी जी, हाँ बोलो। तो जीजे अगर पहले से यही था कि नक्की था कि ऐसे मतलब आकाशवाणी भी हुई और प्रभु उसी के यही उद्देश्य से पधारे हैं कि हम्म। उसका मतलब निरोध के लिए तो है, पहला है, हम्म। बट उसका वध भी प्रभु द्वारा होने वाला है। तो हम्म। फिर प्रभु ने ये उसके मन में ये सारे जो विचार है, इतना ज्ञान क्यों प्रकट किया? मतलब कौन सा क्योंकि मतलब ये? अल्टीमेटली तो मारे जाने वाला है, तो ये हाँ। उस हिसाब से उसका दुश्मनी के जैसे निरोध सिद्ध कराने के लिए ही प्रभु ने ऐसे उसको ऐसे मतलब ये ज्ञान अ, अभी प्रकट ये ज्ञान करवाया। क्यों उसको आया ये ना? जी जी, अगर वो उसको मारना ही है, राइट, अब हाँ। प्रभु द्वारा ही वो मरने वाला है, उसका उद्धार हाँ। लिखा है। फिर भी प्रभु ने उसको ऐसी अच्छी बातें मतलब कि भाई मैं मेरे प्रारब्ध में अच्छा हो गया होगा वगैरह, तो क्योंकि ये जो ज्ञान है। क्योंकि अभी उसको रोकना है ना। नहीं तो वो अभी कुछ मारने के लिए करेगा तो ठाकुर जी को अभी प्रकट होके उसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ वो तो है। उसको वही अभी रोकना है, अभी टाइम नहीं है। जब हम्म। टाइम आएगा तब मारेंगे, तो तब तक के लिए क्या करना, तो उसके भीतर ये ज्ञान उत्पन्न कर देना कि जिससे वो अभी शांत हो जाए। ओके, हाँ। क्योंकि हर चीज का वक्त होता है, एक समय होता है। जी। ये भगवत लीला है तो भगवत लीला में भी अब अपन फिल्म अभी स्टार्ट ही हुई है और सीधे वहीं पे सीधा अगर विलन को मार देगा हीरो, तो फिर आगे की पिक्चर देखने का मजा खत्म हो जाएगा कि नहीं? तब कौन देखेगा? अरे आ गया, खत्म हो गई बात पूरी। तो फिर वो मजा नहीं रहेगा ना। इसलिए हाँ, दैट इज। उसको ये बुद्धि देना अभी जरूरी है, ताकि वो शांत बैठे, उनको पधारने दे, भगवान का प्राकट्य होने दे। क्योंकि अभी तो भगवान को बहुत कुछ करना है। अभी तो ब्रज में पधारना है, वहां पे हाँ मुख्य कार्य तो भगवान का कोई कंस का वध नहीं है। हाँ कंस का जी वध तो वो संकर्षण को भी भेज के कर सकते थे। जी, जैसे हमने पहले देखा। हाँ, तो मुख्य कार्य तो अभी मुख्य लीला प्रभु की तो व्रज की लीला है। तो वो जब अगर ये सब निमित्त नहीं बनेंगे तो प्रभु को व्रज में पधारने का भी मिलेगा ही नहीं, निमित्त ही नहीं बनेगा। हम्म सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम्म। इसलिए अभी ये करना जरूरी है। ये करेंगे तो ही वो शांत बैठेगा और तभी आगे के सब होगा। जी जी जी। ऐसा है। हाँ।
नहीं, खूप सुंदर जय जय। हाँ, दंडवत जय जय। हाँ बोलो। जय जय, मैं ऐसे पूछ रही थी कि माया का आवरण, अविद्या और भगवत इच्छा, ये तीनों अलग अलग है? माया देखो, भगवत इच्छा से ही ये माया का आवरण और ये सब कुछ होता है। भगवत इच्छा सबसे जी मतलब मूल कारण है ये सबका। जी। तो भगवत इच्छा की वजह से एक्चुअली तो जो अभी अपने अपन जो समझ रहे हैं उसके हिसाब से तो कंस को अभी अविद्या हुई है, क्योंकि एक्चुअली तो उसको तो मारना था, तो उसको वो उसके लिए तो विद्या थी, अभी उसको जो अविद्या उत्पन्न करी। आपने विद्या अविद्या का ये अर्थ लिया उसके। हाँ हाँ, जय जय, तो ऐसा तो उल्टा ही हुआ ना, एक्चुअली ही वांटेड टू किल हिम ना। तो हाँ इंस्टेड हाँ ऑफ दैट थिंग ही इज प्रोटेक्टिंग हिज सिस्टर। तो हाँ। वो उसके दिमाग में तो ठाकुर जी ने अविद्या प्रकट करी ना। वो कह सकते हैं आप उसको इस तरह से। हाँ, तो वो मतलब वैसे देखा जाए तो मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपन देखें तो कितना जबरदस्त रिमोट कंट्रोल ठाकुर जी रखते हैं अपने पास में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। अब हाँ हाँ, दादा, बहुत कहते खूबसूरत हैं ना कि एक एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवत इच्छा के बिना, तो कंस भी कैसे कर सकेगा? भगवत इच्छा अभी नहीं है, तो जब होगी तभी करेगा वो। हाँ जय जय, क्योंकि इतना वो अविद्या होने के बाद भी वो तो उनको उसको रियलाइज नहीं हुआ ना कि बाकी के 6 पुत्र को जो उसने मार दिया उसका दुख भी तो नहीं हो रहा है ना। उसका भी दुख नहीं हो रहा है और आगे भी नहीं होने वाला है। हाँ, वो आगे भी नहीं हुआ। हम्म और जैसे ये लास्ट में ये जो निरोध सिद्ध हो गया कंस को, तो हम्म जहां तक मतलब मैंने आगे जो पढ़ा है उसमें जब ये कंस की जब ये, मृत्यु होती है, मतलब जब कृष्ण उसका वो करते हैं, तब हम्म। उसके बाद वो वैसा वाला तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं उसके अंदर कि उनकी ज्योति वो कृष्ण में विलीन हो गई, तो मुक्ति हुई थी कंस की कि नहीं कंस जी? की तो मुक्ति हो गई थी। अच्छा, ये निरोध के हिसाब से मुक्ति हो गई थी। कंस की मुक्ति तो हो गई थी, काल तो नेमी की भाग्य, नहीं हुई लेकिन कंस की हो गई। हाँ अच्छा, साल में भी कि नहीं हुई, अच्छा। क्योंकि वो तो उसमें आया नहीं भागवत जी के अंदर कि उसकी ज्योत कृष्ण में विलीन हो गई, ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं हाँ अपने। वैसा कहीं, वैसा उस पे ऐसा क्लियरली लिखा नहीं है, लेकिन हाँ, कंस तो फिर की। ऐसे एक्चुअली निरोध हो जाता तो फिर मुक्ति तो हो ही जानी चाहिए ना। हाँ, जैसे कहा ना कि हम्म। अगर जान के भी, अनजाने में भी अगर कोई अमृत पान कर ले, जी जी जी। अमृत तो अपना असर दिखाएगा ही। तो फिर हाँ, मतलब कंस की हो गई थी, लेकिन फिर कालने में जो उसके अंदर जो सूक्ष्म जो जीव था वो वापस वैसा का वैसा ही रहा हाँ, ही। वो तो वैसा का वैसे रहा, क्योंकि वो तो उसी के लिए है, वो तो रहने ही हम्म, वाला है। वो भी भगवत इच्छा है। जी जी जी। ये हाँ मतलब इसको कह सकते हैं कि अपन ये अन्यथा करतुम सामर्थ्य भगवान का, जी कि जी। वो होते हुए भी उसकी मुक्ति नहीं होनी। जी। हम्म। ये सही बात है। तो फिर वो काल में फिर बाद में के आगे के चैप्टर में तो कहीं आया तो नहीं जो? नहीं, इसमें नहीं आया, वो तो फिर अगले अवतार में आएगा ना। तो भगवान के जितने अवतार हुए उनमें वो आया है। जी जी जी। ऐसा है। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है चलो। जय, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू जय जय, धन्यवाद जय जय। हाँ ठीक है, चलो। जैसे और एक आश्रय का ऑब्जर्वेशन पद लेते है। हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ, जैसे और एक ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस हाँ सेशंस का है, बट जस्ट शेयर करना है कि जैसे हमने इतनी बार अनक-दुंदुभी रेफरेंस आया वसुदेव जी का, तो हम्म मतलब इनिशियली मुझे थोड़ा ऑड लगा था कि मतलब इतनी बार वो वसुदेव जी क्यों नहीं कह रहे, अनक-दुंदुभी क्यों कह रहे हैं। बट हम्म फिर मैंने थोड़ा सोचा तो जैसे लौकिक में हम लोग जैसे छोटी सी भी अगर कोई एंटिसिपेशन है, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, तो हम्म भी हम लोग इतना सारा एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं कि ये कब होगा। तो हम्म इसमें तो उनका जो जन्म हुआ था, हम्म। उसका जो मेन पर्पस है वही मतलब प्रभु वही पधारने कितनी वाले बड़ी, हैं। मतलब वो कितनी बड़ी हाँ, घटना वो है ना इतना उनके लिए, तो कि हाँ, तो इतना भगवान का एंटिसिपेशन प्राकट्य होना। स्ट्रॉन्ग। जी, तो मतलब वो इतना एंटिसिपेशन स्ट्रॉन्ग रहा होगा, इसलिए बता रहे हैं कि मतलब वो जन्म के लिए जब था वही प्रिपरेशन अभी चल रही है और वही एंटिसिपेशन अभी उस हाँ इवेंट के लिए हो रहा है, तो वो मतलब काफी फिर समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल। चलो फिर ठीक है, अपन आश्रय का पद लें। जी। दृढ़ इन चरण